नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। इंडी की अभी दिल्ली में हाल में हुई बैठक में इस बात को लेकर के थोड़ी तकरार सी हो गई थी कि क्या बीएसपी को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनके चचा रामगोपाल यादव ने इस सवाल को मीटिंग में उठा दिया था। क्या कांग्रेस अलग से बात कर रही है बीएसपी से? कांग्रेस ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। आरोप यह है कि कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और उनकी टीम, वो मायावती के संपर्क में है। इसके जवाब में मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था कि राजनीति में कब किसकी जरूरत पड़ जाए कुछ पता नहीं, लिहाजा सोच समझ करके बोला करें, अनावश्यक उनके नाम को न घसीटे। बात आई गई हो गई, लेकिन बात हो नहीं गई। अभी तो चुनाव और चुनौती सामने है। इस बीच एबीपीसी वोटर्स ने जो ओपिनियन पोल किया है वो भी कुछ उसी तरफ इंगित कर रहा है जिस तरफ कांग्रेस सोच रही है। कहने का मतलब ये कि 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव अभी हुए थे उसमें हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में बीजेपी बाजी मार ले गई, जबकि तेलंगाना कांग्रेस के हाथ लगा। कांग्रेस बाद में दावा करती रही कि हम ज्यादा वोट पाए हैं। ये बात सही है कि कांग्रेस ज्यादा वोट पाई है, 10 लाख प्लस उसे ज्यादा वोट मिले हैं, बट सीटों में वो तब्दील नहीं कर सकी। कांग्रेस कहां मात खाई इन राज्यों में, इस पे बाद में बात करेंगे, पहले यूपी की बात कर लेते हैं। तो ये जो ओपिनियन पोल हुआ है उसके मुताबिक 48 से 49% तक लोग मोदी सरकार के कामकाज से संतुष्ट है और इतने ही परसेंट वोट मिलता हुआ सा दिख रहा है। कहने का मतलब ये कि सीट में ये तब्दील होता है तो 73 से 75 सीटें एनडीए को मिल सकती है, 4 से 6 जो है इंडी को मिल सकती है, 2 सीटें बीएसपी को मिल सकती है। अब फिर से एक बार उधर चलते हैं। राजस्थान के चुनाव का उदाहरण लीजिए, वहां पे बीएसपी को 1.82% वोट मिले और हनुमान बेनीवाल की पार्टी को 2.39 के आसपास वोट मिले हैं। इन दोनों को जोड़ दीजिए 4.5%, बामुश्किल होगा, लेकिन 30 सीटें कांग्रेस की घट गई। कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। कहीं वही स्थिति यूपी में तो नहीं पैदा होगी। अखिलेश यादव कुलाचे भर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम यहाँ पे बीजेपी को टक्कर देंगे। इंडी गठबंधन तैयारी कर रहा है, नीतीश कुमार की सभा की तैयारी की जा रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने जो तैयारी की है, जिस तरीके से 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, वो सब कुछ माहौल कुछ ऐसा ही बन रहा है कि इस बार बीजेपी पिछला रिकॉर्ड भी कहीं ना तोड़ दे। और ये सर्वे जो कि 15 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच में किया गया है, वो यही कह रहा है 73 से 75 सीट। आप सोचिए जरा, पिछले चुनाव में बसपा को 10 सीटें मिली थी, समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी और उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, यानी पिछला रिकॉर्ड तो टूट ही रहा है। बीजेपी एक बार फिर से ज़्यादा, पहले के मुकाबले ज़्यादा सीटें ला सकती है और यही इशारा किया जा रहा। उपचुनाव में बाद में थोड़ा सा सीटों के समीकरण में परिवर्तन हुआ, लेकिन 10 सीटें बसपा ले गई थी, 5 सीटें जो है वो एसपी ले गई थी और 1 सीट जो है कांग्रेस के हाथ लगी थी। कुल मिला जुला करके 16 सीटें बीजेपी के हाथ से निकल गई थी और इस बार 73 से 75 एनडीए को दी जा रही है। तो कांग्रेस के जो माथे पे पसीना है और कांग्रेस जो सोच रही है कि बीएसपी भी साथ आ जाए, उसकी बात में दम नजर आ रहा है। बसपा का 13% वोट माना जाता है कि जो विधानसभा चुनाव के आंकड़े को उठाएं तो इसमें 5% ही दिया जा रहा है, लेकिन बसपा जिधर रहेगी वो फायदे में रहेगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।